पॉइंटर में 66 वीपीएससी टॉप 300 एमसीक्यूज हम लोग देखेंगे दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से आपके प्रश्न आएंगे, रिवीजन आप जरूर कर लीजिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं एक बार आप लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो एक बार वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिए। टॉप 300 है तो इसलिए इसको 3 पार्ट में जो है वो डिवाइड किया गया है। तो इसका हम लोग पार्ट 1 देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर 100 तक। ऐसे 3 पार्ट आएंगे, आप तीनों पार्ट जरूर देखिएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे, आप लोग लिख करके रख लीजिएगा। एग्जाम के बाद आप लोग हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए वेलकम टू नित्य एग्जाम पॉइंटर, स्टार्ट करते हैं। तो बिहार दिवस दोस्तों कब मनाई जाती है? तो बिहार दिवस हम लोग जानते हैं 22 मार्च को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? 22 मार्च को मनाई जाती है। बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी कहाँ पर पड़ती है? पटना में पड़ती है। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? ये भी आपके पटना में ही है। बिहार की अगर राजकीय भाषा की बात करें तो जैसे उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है सेम है, जैसे उसकी भी है हिंदी और उर्दू। उत्तर प्रदेश की है ऐसे इसकी भी है हिंदी और उर्दू, तो भी आपको ध्यान में रखना है। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो बिहार का राजकीय वृक्ष है पीपल। पीपल ऐसे खास करके आपको क्यों याद रखना है? क्योंकि गौतम बुद्ध थे, गौतम बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसलिए पीपल वृक्ष जो है यहाँ पर काफी वो माना जाता है, पवित्र माना जाता है। इस प्रकार से पीपल का वृक्ष जो है बिहार का राजकीय वृक्ष है। बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? तो बिहार का राजकीय पुष्प है गेंदा, ये भी आपको ध्यान में रखना है, गेंदा का फूल। बिहार का राजकीय पशु अगर बात किया जाए तो बिहार का राजकीय पशु कौन है? तो वो है बैल, ठीक है, बैल है बिहार का राजकीय पशु। अगला देखेंगे राजकीय पक्षी बिहार का कौन सा है? तो बिहार का जो राजकीय पक्षी है वो है गौरैया, ठीक है, गौरैया है बिहार का राजकीय पक्षी। बिहार के प्रामंडल यानी कि बिहार में कुल कितने प्रामंडल हैं? तो बिहार में कुल 9 मंडल हैं, ठीक है, चाहे प्रामंडल पूछे चाहे मंडल पूछे, खास करके यहाँ प्रामंडल ही बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के कितने हैं? 9 प्रामंडल हैं। बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो बिहार में कुल जिलों की संख्या 38 है, ये आपको याद रखना है, कई बार आपके एग्जाम में ये पूछा गया है। बिहार में अगर सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूछा जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला आपको सब लोग बहुत आराम से जो है जानते होंगे कि सर्वाधिक जनसंख्या इसमें किसमें हो सकती है, तो वो है पटना, क्योंकि इसकी राजधानी है और बहुत ही घना बसा भी हुआ है। तो पटना की जनसंख्या इसमें सबसे ज़्यादा है। सबसे कम जनसंख्या वाला अगर पूछा जाए तो सबसे कम जनसंख्या किसमें है? तो शेखपुरा में सबसे कम जनसंख्या है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा हो गया? पटना हो गया, और सबसे कम में कौन सा हो गया भाई? शेखपुरा हो गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है जनसंख्या के मामले में। लिंगानुपात के बारे में देखा जाए, सबसे कम लिंगानुपात की बात कर रहा है तो सबसे कम लिंगानुपात यहाँ बिहार में कहाँ है? वो मुंगेर में है, ठीक है, सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर में है। सर्वाधिक लिंगानुपात अगर पूछा जाए तो सर्वाधिक लिंगानुपात यहाँ कहाँ पर है? गोपालगंज में है। तो सर्वाधिक यहाँ पर आपको याद रखना है, ऊपर गोपालगंज आ गया और नीचे क्या आ गया? मुंगेर आ गया, ठीक है। तो ये भी आपको सर्वाधिक और कम लिंगानुपात वाला ध्यान में रखना है। बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला अगर पूछा जाए तो वो कौन सा है? तो वो है रोहतास। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रोहतास है। और सबसे कम साक्षरता वाला जिला अगर पूछा जाए तो वो है पूर्णिया, ठीक है, सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? वो है पूर्णिया। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला अगर पूछा जाए कि कौन सा है, सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो ये किशनगंज का जो जिला है यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है। और सबसे कम वर्षा उसी के बाद पूछा जाए तो सबसे कम वर्षा वाला, क्योंकि सबसे ज़्यादा पूछ लिया जाता है तो सबसे कम भी आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे कम और सबसे ज़्यादा, तो सबसे कम कहाँ पर होता है? तो ये होता है औरंगाबाद में, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ? किशनगंज में। और सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? औरंगाबाद है। तो ये आपको दोनों चीज़ें याद में रखनी है। बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला अगर पूछा जाए कौन सा है? तो वो है गया, सबसे ठंडा वाला जिला, जो कि बिल्कुल नीचे पड़ता है एकदम झारखंड के बॉर्डर पर। बिहार में सबसे बड़ा नगर अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो इनफैक्ट पटना जो है सबसे बड़ा नगर है, वेरी इजी है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी आपकी यहीं पर है। मूल रूप से जो बिहार शब्द है, बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है? तो बिहार शब्द का अर्थ होता है बौद्ध मठ, ठीक है, क्या होता है? बौद्ध मठ। बिहार में नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ? तो बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था आपका 15 अप्रैल 1930 ईस्वी को, 15 अप्रैल 1930 ईस्वी को। बिहार का जो पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई, वो उसकी मांग कब प्रस्तुत की गई थी? तो इसकी मांग 1906 में ही प्रस्तुत की गई थी। बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन करने की मांग 1906 ईस्वी में।
बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में कब गठन हुआ? तो मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन इसका हुआ 1580 ईस्वी में, 1580 ईस्वी में। बिहार विधानसभा की अगर बात किया जाए वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में कुल सदस्य हैं 243, कितने हैं? 243 सदस्य हैं वर्तमान में विधान सभा में। काफ़ी इंपॉर्टेंट। लोकसभा के लिए अगर सीटें पूछी जाएं तो लोकसभा की कुल मिलाकर के 40 सीटें हैं बिहार से आती हैं लोकसभा की। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी कब? सन 1916 ईस्वी में हुई थी पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। बिहार में राज्यसभा की अगर सीटें पूछी जाएं तो राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं भैया? तो 16 सीटें हैं। तो अब आपको फाइनली क्या ध्यान में रखना है? विधानसभा की 243 सीटें, लोकसभा की 40 सीटें और राज्यसभा की पूछी जाए तो कुल 16 सीटें। 3 डाटा आपको यहाँ से याद कर लेना है। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? तो हम लोग जानते हैं कि जो झारखंड बना है वो बिहार से ही पृथक होकर के बना है 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, कब बना है? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग हो गया था। बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ? तो बिहार और उड़ीसा का विभाजन जो हुआ था वो 1936 ईस्वी में हुआ था, 36 में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके संस्थापक कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण, जिसे कि लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है। बिहार का प्रमुख समाचार पत्र है बिहारी। बिहारी के संपादक इनमें से कौन थे? तो बिहारी के संपादक थे बाबू माहेश्वर प्रसाद। कौन थे? बाबू माहेश्वर प्रसाद। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो 1922 वाला जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? गया में हुआ था। ठीक है, गया में। बिहार की में जो किसान सभा है, किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो किसान सभा की स्थापना सहजानंद सरस्वती द्वारा जो है वो की गई थी। ये भी नाम काफ़ी फेमस है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ था? तो वो हुआ था मार्च 1929 में। और फटाफट आप लोग देखते जाइए, रिवीजन करते जाइए। बिहार बंगाल से तब पृथक हुआ था? तो ये पृथक हुआ था आपका 1912 ईस्वी में। ठीक है, हम लोग जानते हैं 1911 में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी प्रस्तावित किया गया, लेकिन फाइनली जो है कब बना था? 12 में। और उसी सन में बंगाल भी बिहार से क्या हो गया था? पृथक हो गया था। 1857 की क्रांति में बिहार के नेता कौन थे? तो अगेन काफ़ी फेमस है, सभी लोग जानते होंगे, वो हैं कुंवर सिंह। कुंवर सिंह क्या थे? 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था किसने बनाया था? तो वो बनाया था शेरशाह सूरी ने। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया? शेरशाह सूरी ने बनाया। तब से लेकर के आज तक पटना जो है वो राजधानी बन गई और बनी ही रही। ठीक है, बिहार की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बिहार में सर्वाधिक जो लोकप्रिय सुल्तान रहा वो कौन रहा? वो रहा शेरशाह सूरी। अभी हम लोगों ने पीछे देखा कि उन्होंने क्या किया? पटना को राजधानी बनाया। तो सबसे ज़्यादा जो लोकप्रिय रहा वो कौन रहा? शेरशाह सूरी रहा। नालंदा का जो विश्वविद्यालय था उसका वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? अगर ये पूछा जाए तो उसका नष्ट करने वाला कौन है? वो है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विहार इन दोनों को जो है वो नष्ट कर दिया था। किसने? बख्तियार खिलजी ने। किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति, शैक्षणिक व सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई पूछ रहा है? तो वो हुई थी मध्यकाल में। ठीक है, कब हुई थी? मध्यकाल में, क्योंकि प्राचीन काल में बहुत ज़्यादा उसको संरक्षण मिला। मध्यकाल जैसे जैसे आया, मध्यकाल में हम लोगों ने देखा अलाउद्दीन खिलजी और उसी में बख्तियार खिलजी आया जो कि पूरा सब नष्ट करके चला गया। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? मुगल शासक की बात कर रहा है तो वो थे अकबर। सबसे पहले अकबर ने बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पाटलिपुत्र का जो संस्थापक था वो था उदयन। ठीक है, कौन था? उदयन था। चलिए, तो पहले बिंबिसार के बाद अजातशत्रु के बाद कौन आते हैं? उदयन। ये किस वंश के हैं? हर्यक वंश के हैं। पाटलिपुत्र में जो स्थित था चंद्रगुप्त का महल, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट अगर स्थापत्य की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही शानदार, वो मुख्यतः किसका बना हुआ था? तो वो बना हुआ था लकड़ी का। ठीक है, जिसे कि प्रसाद बोला जाता था। पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी पाटलिपुत्र में? तो वो बनाई थी चंद्रगुप्त मौर्य ने।
बिहार में 1857 की क्रांति के नेता थे कुंवर सिंह, उनका देहांत कब हो गया? तो उनका देहांत हो गया था 9 मई 1858 ईस्वी में। बिरसा मुंडा जो कि काफ़ी फेमस हैं मुंडा विद्रोह के लिए, उनका कार्यक्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र था रांची। ठीक है, बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा था? रांची था, चूंकि अब बिहार से अलग हो गया वो, तो इस प्रकार से अब चूंकि झारखंड में हो गया, पहले वो कहाँ था? बिहार में था। स्वामी सहजानंद सरस्वती, आपको बताया ही कि इनका संबंध किससे है? तो बिहार के किसान आंदोलन से है, और किसान सभा की स्थापना भी की थी किसने? स्वामी सहजानंद ने की थी। ठीक है, चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे चाणक्य, जिनका एक नाम और था विष्णुगुप्त, और इनकी जो एक पुस्तक है उसका नाम है अर्थशास्त्र। चलिए, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? बिहार में किसान आंदोलन के साथ इनमें से जुड़ने वाले कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी अगेन काफ़ी फेमस हो रही है, जिसकी स्थापना किसने की थी? जयप्रकाश नारायण ने की थी। उसकी पहली बैठक जो है वो कहाँ पर हुई थी भाई? तो पहली बैठक ये हुई थी आपकी पटना में। श्री नरसिंह नारायण, तो अगर नरसिंह नारायण का ऐसे ही नाम दे दिया जा रहा है, बीपीएससी में पूछा हुआ है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो नरसिंह नारायण क्या थे? तो ये थे समाजवादी, क्योंकि जयप्रकाश नारायण ने सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट मतलब क्या होता है? समाजवादी पार्टी, तो ऐसे ही आपको याद रखना है। तो समाजवादी पार्टी जो है काफ़ी फेमस हुई वहाँ पर, और नरसिंह नारायण क्या थे? एक समाजवादी थे। जयप्रकाश नारायण दोस्तों किस पार्टी से संबंधित थे? तो अगेन फिर आ जाएंगे समाजवादी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना इन्होंने की थी। रामचंद्र शर्मा, ये किस गांव से थे? तो रामचंद्र शर्मा ये आपके अमराहा गांव से थे, इसको आपने पढ़ा होगा। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? ये आपके बीपीएससी में पूछा गया है, तो ये बांकीपुर जिले में जो है भेजा गया है। प्रीवियस ईयर में आप लोग देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। बिहार केसरी के नाम से किसे संबोधित किया जाता है? जैसे कि हम लोग पंजाब केसरी पढ़ते हैं लाला लाजपत राय, ऐसे बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। किसको? श्री कृष्ण सिंह को। किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो अगर आप मैप देखोगे तो बड़े आसानी से आप ऊपर वाले क्षेत्र में देखोगे कि नेपाल की सीमा बिहार राज्य से लगती है। जो पुराना बिहार था, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर के झारखंड राज्य बना? झारखंड राज्य कब बना था? ये बना था 2015 नवंबर 2000 को बना था। तो कितना परसेंटेज जमीन लेकर के ये बन गया था? तो वो है 45.85%, यानी आधे से थोड़ा सा कम। ठीक है, चलिए, बिहार का फोक हम लोग जियोग्राफी में बहुत सारा पढ़ते हैं। बिहार का फोक किस नाम से जाना जाता है? कोसी नदी को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि कोसी नदी जो है अपना बहाव का रास्ता जो है वो बदलती रहती है, तो रास्ता बदलने से कटाव होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, और जिस तरफ मुड़ जाती हैं उस तरफ पूरा बाढ़ आ जाता है, सबको नष्ट कर देती है। तो इसलिए आम की वह कौन सी प्रजाति है जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो है सफ़ेदा। सफ़ेदा आम सबसे लास्ट में आता है। अब लोग देखते होंगे जो आम का सीजन होता है तो केवल और केवल बिहार में ये उपजाई जाती है। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक पर होता है? तो अमरकंटक नदी पर किसका उद्गम होता है? सोन नदी का उद्गम होता है, जो कि कहाँ पर बहती है? ये बिहार में आपके बहती है। संपूर्ण बिहार राज्य अगर पूछा जाए तो कहाँ पर स्थित है? तो संपूर्ण जो बिहार राज्य है वो पूरा आपके मैदानी क्षेत्र में स्थित है, यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र कोई खास नहीं है। तो बिहार की कौन सी नदी है जिस पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है या किया जा रहा है? ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना, तो वो है कोसी, कोसी नदी पर। ठीक है, चलिए, किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? तो वो फसल है आपका मखाना। ठीक है, मखाना आप लोग जानते हैं, जिसे कि हम लोग लावा बोलते हैं। बिहार में जो डालमिया नगर है, डालमिया नगर किसके लिए फेमस है? तो डालमिया नगर आपके चमड़े के लिए फेमस है। अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा गया है। बिहार में तेल शोधक कारखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ पर है? ये आपके बरौनी में है। वेरी इंपॉर्टेंट तेल शोधक कारखाना। बिहार में कोयले की अगर अनुमानित भंडार कुल देखी जाए तो कोयले की कुल अनुमानित जो भंडार है वो 16 करोड़ टन है। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है आपके हाजीपुर में। ठीक है, हाजीपुर में स्थित है, जो कि बिहार में है।
अगला क्वेश्चन, बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो वो भी है हाजीपुर, जहाँ पर पूर्व मध्य रेलवे जो है वो स्थित है। मखान की खेती के लिए देश का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो अगेन अभी आपको पीछे बताया किस चीज़ में अग्रणी है बिहार, तो मखान की खेती में। ककोलत जो जलप्रपात है वो बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ककोलत जलप्रपात आपका नवादा जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो आप लोग मैप देख लीजिएगा, सबसे पूर्वी भाग में देखेंगे तो वहां पर मिलेगा आपको कटिहार, ठीक है, सबसे पूर्वी भाग में। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो बिहार में आपकी स्थित है अनुपम झील, बिहार में आपकी ये अनुपम झील स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विहार दो चीजें हैं जो कि ये काफी फेमस हैं। अगेन पूछा जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण थे, तो विनाश के कारण कौन थे? वो थे मुसलमान, ठीक है, ये विनाश के कारण थे। बिहार जो आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था, तो बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? वो था राल्फ फिच, जो कि बिहार सबसे पहले आया था। अंतिम मौर्य सम्राट की बात किया जाए तो अभी मैंने आपको क्लास में बताया था कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ था। गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किया, तो काफी इंपॉर्टेंट है, हुणों को पराजित करने वाला, तो ये कौन है भाई? ये है स्कंद गुप्त, ठीक है, ये है स्कंद गुप्त जिसने हुणों को पराजित किया। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो सम्राट अशोक के जो पिता थे वो थे, सम्राट अशोक के पिता वो थे बिंदुसार, ठीक है, बिंदुसार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त जो भाषा है वो कौन सी है? तो वो है आपकी पाली भाषा, ठीक है, शिलालेखों में पाली भाषा है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन सा है? वो है इंडिका, मेगास्थनीज ने लिखा था इंडिका, जिसमें कि पाटलिपुत्र के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में यहाँ काफी वर्णन किया गया है। किसने लिखा था? ये मेगास्थनीज का है, ये भी आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? तो अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, पहले बिंबिसार, फिर यहाँ पर होते हैं अजात शत्रु, ठीक है, और फिर यहाँ पर होते हैं उदयन। उदयन का मैंने अभी आपको नाम लिया था, क्यों? क्योंकि पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। तो अजातशत्रु ने भी अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा था और उदयन भी अजातशत्रु की हत्या करके अपने गद्दी पर बैठा था, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पितृहंता वंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। और ये वंश कौन सा था? वो था हर्यक वंश। अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका था? तो वो था अवंती, अवंती राज्य को ये पराजित नहीं कर सका था। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था अगर पूछा जाए कहाँ पर देखने को मिलती है, तो वो देखने को मिलती है वैशाली में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन, तो अभी मैंने आपको बताया था कोसी नदी, और इसी नाते इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? किसके प्रयासों से? तो वो थे दीप नारायण सिंह, इनके प्रयासों से दूसरा जो है हुआ था। निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दे दिए गए थे? तो वो थे पूर्णिया और मानभूम, पूर्णिया और मानभूम जिले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दे दिए गए थे। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था? तो वो था आर्थिक स्थिति, ठीक है, आर्थिक स्थिति को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बलदेव सहाय जो कि आपके बीपीएससी में अगेन पूछा गया है, ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? तो वो दिया था 1942 ईस्वी में, महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई? ठीक है, तो पहली बैठक पटना में कब हुई थी? 1934 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? जयप्रकाश नारायण ने की थी। पहली बैठक आपकी पटना में ही हुई थी, आपको पहले भी बताया, और कब हुई थी? 1934 में हुई थी, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड जानते हैं, किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो वो किया गया था दोस्तों 1908 ईस्वी में, किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास। पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है आपको ईश्वरी प्रसाद को, ठीक है। पटना शैली का अंतिम चित्रकार ईश्वरी प्रसाद को माना जाता है। बिस्मिल्लाह खां बहुत फेमस हैं, इनको आप लोग जरूर जानते होंगे, ये किससे संबंधित हैं? तो
शहनाई वादन से संबंधित हैं बिस्मिल्लाह खां। गोपाल सिंह नेपाली निम्नलिखित में से किस पत्र पत्रिका का संपादन नहीं किया था? इनमें से तो सुधा का किया था और प्रभात का किया था और दे मुरली के किया था। हंस पत्रिका का संपादक महावीर स्वामी ने किया था, ठीक है, महावीर सरस्वती से कोई नाम था, ठीक है। तो सुधा हो गया और प्रभात हो गया और मुरली हो गया। महावीर द्विवेदी था और हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये है, ठीक है। तो गोपाल सिंह नेपाली ने सुधा का भी किया था, प्रभात का किया था, दा मुरली का किया था, यानी कि हंस का नहीं किया था। महाकवि थे विद्यापति। विद्यापति किस युग के कवि थे? तो वो थे मध्यकाल के कवि, ठीक है, विद्यापति। दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर जी ने किस रचना से राष्ट्र कवि के रूप में ये प्रतिष्ठित हो गए? तो उनकी रचना थी रेणुका। रेणुका की रचना से वो राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। बीपीएससी में आपके क्वेश्चन ये पूछा गया है। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे? सोशलिस्ट पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये कहाँ के रहने वाले थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो ये आपके कहाँ के रहने वाले थे? ये बिहार के रहने वाले थे दोस्तों। चलिए तो थैंक फॉर वाचिंग। ये रहा आज का हमारा पार्ट 1 जिसमें हम लोगों ने 100 क्वेश्चन देखा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे के 2 पार्ट अभी और हैं जिसमें कि टोटल हम मिला करके 300 एमसीक्यूज वेरी इंपॉर्टेंट देखेंगे। तो पूरा तीनों पार्ट आप लोग जरूर देखिएगा एग्जाम देने के पहले। बहुत सारे क्वेश्चन आपके इन्हीं तीनों पार्ट में से समझ जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।